पाठ 19 निबंध लेखन एसे राइटिंग। निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ, अर्थात जिस वर्णन में किसी वस्तु से संबंधित सामग्री को भली भांति एकत्रित करके यानी बांधकर उसे व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, उसे निबंध लेखन कहते हैं। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन से व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास होता है और वह अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त करना सीखता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय को ध्यान से पढ़ना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। वाक्यों के क्रम एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। किसी भी प्रकार के दोहराव से बचना चाहिए। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा। राष्ट्रध्वज किसी भी राष्ट्र के मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक होता है। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो देशभक्ति, जवानों और सन्यासियों के बलिदानों और क्रांति का सूचक है। तिरंगे के बीच में सफेद रंग है, जो देश की शांति प्रियता को दर्शाता है कि हमारा देश अहिंसा और शांति का समर्थक है। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है, जो देश की हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है। हमारे तिरंगे के बीच में सफेद पट्टी पर बने चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए और सदैव इसका गौरव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली। दीपावली का त्योहार हमारे देश में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसके साथ 4 त्योहार और भी आते हैं। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार आता है। इसमें सभी हिंदू कोई न कोई नया बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदते हैं। धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली और उससे अगले दिन दीपावली का त्योहार आता है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा और सबसे बाद में भैया दूज का त्योहार आता है। ऐसा माना जाता है कि रावण का विनाश करके तथा अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा करके कार्तिक अमावस्या को ही भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तभी से इस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की तथा बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। वृक्षारोपण। वृक्ष को प्रकृति का उपहार माना जाता है। वृक्ष पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। अनेक उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम सभी जीवित रह पाते हैं। मनुष्य ने अपने वर्तमान लाभ के लिए वृक्षों को काटकर अपने भविष्य को विषैला बना दिया है। यही कारण है कि आज संसार में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी उपलब्ध नहीं है। हम वृक्षारोपण के द्वारा इस स्थिति को बदल सकते हैं। दूसरों को हम बाध्य नहीं कर सकते, परंतु अपने मित्रों, संबंधियों को उनके जन्मदिन पर पौधे उपहार देकर हम वृक्षारोपण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। हम सभी को पृथ्वी पर जीवन बचाए रखने के लिए वृक्षारोपण का संकल्प लेना चाहिए। हमारे पड़ोसी। घर के आसपास रहने वाले लोगों को पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी ही हमारे सबसे निकट के संबंधी होते हैं। हमारे सुख दुख में वही सबसे पहले हमारे साथ खड़े होते हैं। बनवारी लाल जी मेरे अच्छे पड़ोसी हैं। वे एक अध्यापक हैं। वे समाज की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर, आकर्षक और शिष्टाचार से परिपूर्ण है। इसके साथ ही व्यवहार की विनम्रता, संवेदनशीलता और सरलता उन्हें सहज ही सबसे जोड़ देती है। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती मंजू और 2 बच्चे अर्जुन और अनामिका हैं। उनकी बेटी अनामिका मेरी सहपाठी है। वे सभी किसी भी आवश्यकता अथवा कष्ट के समय सदैव हमारा साथ देते हैं। वे सचमुच हमारे आदर्श पड़ोसी हैं।